ईसा ने 6:26 पे भी कॉल किया, फिर रात ने 12 बजे भी उसके नंबर से फोन किया। वो अगर जीपीएस क्यों नहीं ट्रैक करवा रहे उसका जो नंबर होता है उसी टाइम सारा राज खुल जाएगा। एक जो नॉर्मल इंसान है उनको भी पता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है। और तो पुलिस महकमा है, सीआईडी इनके पास में है, पूरा महकमा पूरा इनका ऊपर से लेके केंद्र से लेके हरियाणा में इनकी सरकार है। अगर ये अभी भी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे तो कभी अगर कोई बेटेबाज उठाती है, किसी की जाट बेटी बना देते हैं, किसी को दूसरे समाज की बेटी बना देते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि हर बार अपने जिम्मेदारियों से भागेंगे कि उसकी बेटी हमें आए में क्या। बेटी पूरे समाज की होती है, उसको न्याय दिलवाने के पूरा समाज आज साथ में खड़ा है। सरकार को आज नहीं तो कल झुकना ही झुकना पड़ेगा। जींद में कितने लोग मार दिए, आज भी 16 साल की लड़की की क्लास मिली है, हर दिन हो रहा है। हम तो खुद भुगत भोगे हैं इस चीज़ के, हम तो खुद लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा समाज जब एक साथ होके उस बेटी मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए बैठा है। और तो हमने भी जब लड़ाई लड़ी थी हमारे ऊपर भी दबाव था, तोड़ने की कोशिश की जाए, पैसे का लालच दिया जाए, जो डरा है उसने डराया जाया करे, अलग अलग करके भी डराया जाया करे। बहुत कुछ चीज़ हुआ है क्योंकि हमने खुद एक आंदोलन लड़े, हमने बेरा है कि उस आंदोलन में के टैक्टिक्स यूज करा करे सरकार, लेकिन समाज जो है आज वो साथ में खड़ा है उस बेटी के। और एक सबसे अच्छी बात है कि हमारा समाज आज एक साथ खड़ा है, जाति विशेष में ना भटके। हर किसी की एक वो है, किसी भी समाज की नहीं होती है, वो चाहे जाट बिरादरी की हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे अदर कास्ट से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, किसी भी समाज से हो, बेटी एक है। और आज वो पूरा समाज उस बेटी के साथ में खड़ा है, वो हमारे प्रदेश के लिए पॉजिटिव बात है। अदरवाइज इस प्रदेश में आज के दिन कोई पॉजिटिव माहौल नहीं बच रहा है। गुंडागर्दी अपने चरम पे है, हर दिन धमकियाँ मिल रही है, हर दिन गोलियाँ चल रही हैं। जींद का मतलब मैंने कभी इतना सुना नहीं था इस क्राइम में, जो आज के दिन जो जींद की हालत हो रही है। तो सरासर भाजपा की जो सरकार है वो जिम्मेदार है, और मुख्यमंत्री जी को आगे आगे अपनी भूमिका निभानी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो इस प्रदेश के राजा हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की उम्मीदें भी हैं और बहुत सारे लोग उनकी तरफ देखते हैं। तो उनको इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किस इस्तीफे की बात करें, अब इस देश में इतने बड़े बड़े क्राइम हो गए, कौन किसी ने कोई जो ग्राम स्तर पे होता है वो भी इस्तीफा नहीं देता। यहाँ की जो इनके जो निचले स्तर के, मैं क्या बताऊँ, भाजपा में जो कार्यकर्ता होंगे वो भी इस्तीफे की नहीं सोचते। तो ये तो एक अलग बेशरम प्रवृत्ति की इनकी सोच है। इस्तीफा तो नहीं, हम तो इस्तीफे की क्या मांग करेंगे, उनको शर्म से झुक जाना चाहिए, उनको लोगों के सामने माफी मांगनी चाहिए कि हमारे हाथ में जो प्रदेश की जो बागडोर आपने दी थी उसको हम संभालने के लायक। आगे अगर किसी से सवाल पूछो ना तो एक पूछना, मनीषा ने 6:26 पे भी कॉल किया, फिर रात ने 12 बजे भी उसके नंबर से फोन किया। वो अगर जीपीएस क्यों नहीं ट्रैक करवा रहे उसका जो नंबर होता है उसी टाइम सारा राज खुल जाएगा। एक जो नॉर्मल इंसान है उनको भी पता है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है। और तो पुलिस महकमा है, सीआईडी इनके पास में है, पूरा महकमा पूरा इनका ऊपर से लेके केंद्र से लेके हरियाणा में इनकी सरकार है। अगर ये अभी भी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे तो कभी अगर कोई बेटेबाज उठाती है, किसी की जाट बेटी बना देते हैं, किसी को दूसरे समाज की बेटी बना देते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि हर बार अपने जिम्मेदारियों से भागेंगे कि उसकी बेटी हमें आए में क्या। बेटी पूरे समाज की होती है, उसको न्याय दिलवाने के पूरा समाज आज साथ में खड़ा है। सरकार को आज नहीं तो कल झुकना ही झुकना। मान लिया आपके पास लेटर आया है, घोषणा कर दी सीएम ने, लेटर आया है। घोषणाएं इस देश में, इस प्रदेश में हमेशा होती आई हैं, हर महीने होती होंगी, हर दिन होती होंगी। जब लेटर आ जाएगा, जब परिवार ये बोल देगा कि हम संतुष्ट हैं, तब पूरा प्रदेश संतुष्ट होगा। और लोगों में बहुत आक्रोश है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि कोई अनहोनी ना हो। अब ये आप देख लो, यहाँ पे मारी मारी इस चीज़ की हो रही है कि कौन पैसे ज़्यादा खाए। भ्रष्टाचार इस लेवल पे हो रहा है। मैंने तो 2-3 बार पकड़ा भी है भ्रष्टाचारियों को, वो काम करे। आज भी मेरे पास शिकायत आई है कि जुलाना में जिस चीज़ को मैंने पकड़ा था उसकी कोई समाधान नहीं हुआ, फिर से वही चीज़ें सेम चल रही हैं। तो किसी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार चल रहा है, पैसे खा रहे हैं, अपना घर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो कि हम पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं। अब मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। और अच्छा हुआ कि उसको पकड़ा तो गया, कम से कम एक चोर तो हाथ में आया ना। तो अगर जनता जागरूक रहेगी तो ऐसे चोर बहुत सारे पकड़े जाएंगे। थैंक यू विधायक विनेश फोगाट जी। और जो मनीषा हत्याकांड से संबंधित बहुत सारे सवालों का आज जवाब दिया है। जुलाना में इस समय मैं मौजूद हूँ, रेस्ट हाउस जुलाना में, और लगातार हम मनीषा वाले मामले कर मुद्दे पर हम लगातार सवाल जो जवाब है वो उठा रहे हैं। और लगातार हम उस मुद्दे को, जो उलझी हुई गुत्थी है, उसको सुलझाने के प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये मुद्दा इतना क्यों उलझा हुआ है, आखिर इस चीज़ का क्या राज है, कब सुलझेगा मनीषा हत्याकांड वाला मुद्दा। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।